नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक का निर्देशांक है 1-5, बी का है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी पहले तो अनुपात पूछा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। बाद में कह रहा है जो बिंदु है ना उसका निर्देशांक भी पूछा है, जो विभाजित करता है दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को। तो पहले हम इनको रेखाखंड बनाएंगे, मिलाने वाला रेखाखंड। किन किन को मिलाने वाला रेखाखंड है? वह अनुपात ज्ञात है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। ये एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इनको मिलाने वाला रेखाखंड। यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया और इसको मिला दिए, रेखाखंड बन गया। रेखाखंड ए का निर्देशांक है 1-5, बी का निर्देशांक है -4, 5। ये अब इसमें ध्यान ये रखना है, मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष पर जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक एक्स अक्ष पर है वो बिंदु, तो एक्स का मान तो कुछ होगा ही। बताया था क्षैतिज रेखा पर हम कहीं पर भी देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा देखो, ये एक्स है, एक्स इनवर्स वाई, वाई डैश इनवर्स जो भी है। यहां हम खड़े हैं तो वहां पर वाई का मान 0 होगा, यहाँ पर भी वाई का मान 0 होगा। तो बिंदु क्या है? एक्स अक्ष से विभाजित है। ये मतलब एक्स अक्ष पर है वो बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान है 0 है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x,0 होंगे। समझ रहे हो कि मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो मतलब वो रेखाखंड एक्स अक्ष से गुजरेगा। जैसे मतलब ये एक्स अक्ष होता है ऐसे ये, और ये रेखाखंड है, तो ये ऐसे गुजरेगा, ये या ऐसे गुजरेगा या ऐसे गुजरेगा, कैसे भी गुजरो लेकिन वो एक्स अक्ष से होकर जाएगा। तो एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो या तो बिंदु यहाँ या यहाँ कैसे भी जाए वो एक्स अक्ष से गुजरेगा, तो वाई का मान क्या होगा? 0। तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे, उस विभाजन बिंदु का या एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक होगा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे इसमें x,0 या x0। y का मान 0 होगा या 0 होगा एक्स अक्ष पर। पिछली कक्षा में हमें पढ़ चुके हैं, एक्स अक्ष पर कहीं पर भी हो y का मान 0 होता है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है, हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो जिसमें जो 0 है ना उनके बराबर सूत्र लगा लेंगे। तो 0 y का मान 0 है, y का मान 0, तो वहां से शुरू करेंगे हम। तो पहले हम y बराबर लिखेंगे। y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। y का मान 0 तो वहां से शुरू हो जाएंगे, अगर x 0 तो 0 शुरू हो जाएंगे, x से हो जाएंगे।
तो y कितना 0 या 0 m1 ज्ञात करना है। y2 ये 1 1 है, ये 2 2, y2 है 5, m2 है माइनस का 5 बट्टा m1 प्लस m2। समझ में आया कि इसमें y का मान 0 है, तो 0 से शुरू हो जाएंगे हम, है कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ तो 0 से शुरू करो, तो यहाँ 0 तो 0 से शुरू हो जाएंगे हम। तो इस 0 से ये इतने याद रह जाएगा, बस 0 से शुरू करेंगे सवाल को इनको, तो पहला हमारा अनुपात निकल आएगा। हालांकि पहले तो हम x लिखते हैं, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, लेकिन x का मान तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो निकालना है। और ये कब निकलेगा, जब हमारे पास अनुपात होगा। बीच में जैसे ये यहाँ अंकित कर लिया हमने, इसका नाम क्या लिख दिया, जो P है मान लो ये बिंदु, और ये P का निर्देशांक क्या हो गया x, 0। शुरू यहां से, अब यहाँ अनुपात हमें ज्ञात करना, तो ये अनुपात क्या होता है, m1 अनुपात है m2 होता है। अब देखो न तो x न m1 अनुपात m2, तो ये न तो x निकलेगा न m1 अनुपात m2 निकलेगा, x से शुरू करेंगे तो, इसलिए पहले y से शुरू कर लेंगे, यहां से m1 अनुपात m2 आ जाएगा, वो फिर x में रख देंगे। बाद में कह रहा है ना उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो y से शुरू हो गया, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनके नीचे क्या है 1, इनको करेंगे तो गुणा 5 m1, अचर संख्या पहले, अचर पहले आता है बाद में चर, ये माइनस ये प्लस माइनस गुणा के माइनस 5 m2 इक्वल टू कितना लिखूं, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा। तो ये 0 है ना, इन दोनों से गुणा हो रहा है तो 0 आ गया। अब हमें वास्तव में ज्ञात क्या करना है, m1 अनुपात है m2, या इसको लिख दो हम m1 बट्टा m2 ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, ये ज्ञात करना है। तो m1 के नीचे चाहिए m2, तो पहले हम इस पद को इधर ले जाएंगे, इधर, तो 5 m1 बराबर 5 m2। अब वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्या चाहिए हमें, m1 बट्टा m2। तो इस m2 को हम इसके नीचे लाएंगे, मतलब ये गुणांक में ना 5 के, तो इसके हर में लाएंगे, फिर 5 को इधर से इधर ले जाएंगे, तो इधर m1 के नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो गया m1 बट्टा m2 इक्वल टू 5 बट्टा 5। 5 से 5 भाग जा रहा है 5 का, तो m1 अनुपात m2 आ गया 1 अनुपात 1। मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया, ये मध्य बिंदु होगा, ये P है ना, AB का मध्य बिंदु है। ये आ गया हमारे पास अनुपात, x अक्ष से विभाजित करता है, तो वो अनुपात ज्ञात करो। अब कह रहे हैं भाई इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। आधा उत्तर तो हमारे पास है पहले से, निर्देशांक में देखो 0 तो है, ये x निकालना है, तब निर्देशांक लिख लेंगे। बताया गया ना पहले कक्षाओं में कि x अक्ष पर y का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0, तो आधा उत्तर का पता चल गया हमें। ठीक है, तो ये 0 आ गया, फिर इसका मान हम निकाल लेंगे, कुछ भी आए, कोई संख्या आएगी बाद में 0 उत्तर ही आएगा। तो फिर क्या x का निकालेंगे सूत्र, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब इसमें क्या रखेंगे हम, m1 का m2 का x2 का x1 का मान रखेंगे। m1 कितना है इसमें 1, m2 1,
x2 माइनस का 4, x1 है 1, ये रख देंगे। तो 1 x2 माइनस का 4, m2 1 x1 1 बट्टा m1 प्लस m2, इनका मान हो गया 1 प्लस 1। ये आ गया 1 को -4 से गुणा कर दिया 4, 1 एकम 1 बट्टा 1 कर 1 2। माइनस की और प्लस की संख्या बड्डी बच जाती है, माइनस की बड्डी है तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बट्टा 2। अब वो आंसर लिख दो, x का मान आ गया यहाँ पर -3 बट्टा 2। उत्तर जैसे जैसे पूछे वैसे लिख देना। वह अनुपात आया हमारा m1 अनुपात m2 आया 1:1। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक नंबर 2, विभाजन बिंदु के निर्देशांक अतः लगाओ यहाँ पर, विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसमें y तो क्या है? 0। y तो है 0, x का मान हमने निकाल लिया -3 बट्टा 2, (0). ये आंसर है। एक बार और देखो इस सवाल को। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित। इस नाम का ध्यान रखना, ये यहाँ y अक्ष आ गया तो सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उस बिंदु का निर्देशांक 0y हो जाएगा अगर y अक्ष आ गया तो। यहाँ पर x अक्ष है तो उस बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, पहले हमने एक रेखा बना ली, रेखाखंड बना लिया, A और B को मिला दिया, और ये इसका एक विभाजन बिंदु है बीच में। विभाजन का मतलब क्या होता है? रेखाखंड के और टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े और करने हैं। जैसे ये P अन्य एक और बिंदु है, इसको विभाजित कर रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक हुए x, 0। अब पूछ लिया अनुपात और इस बिंदु का निर्देशांक भी। तो क्या है कि इसमें न तो x निकलता न m1 अनुपात m2। तो पहले हम कहां से शुरू करेंगे? 0 से। y का मान 0 दे रखा है तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 लिख लिया। y का मान 0 से शुरू कर दिया, 0 लिख दिया। ये एक तो हम लिखते हैं हर संख्या के हर में एक होता है। m1 ज्ञात करना है, m2 कितना है ज्ञात करना है, और x2 नहीं है, y2 है। y का ले रहे हैं ना हम? हाँ, y2 है, m1 y2 है 5 प्लस m2 और y1 है माइनस का 5। ये ध्यान करते रहना, यहाँ से y से शुरू हो रहे हैं हम तो y पर फोकस रहेंगे हम। y2 5, y1 -5, तो इनको गुणा कर दिया और ये हो गया 0। 5m1 माइनस 5m2 बराबर है 0। ये -5m2 इस साइड में गया, प्लस का हो गया। अब हमें उत्तर देखना है, क्या उत्तर लाना है? m1 बट्टा m2। तो 5m1 बराबर 5m2, समझ रहे हो? तो m1 बट्टा m2 बराबर 5 बट्टा 5। ये 5 इधर गुणांक में, इधर भाग में जाएगा। तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ये तो आ गया अनुपात। अब हमें ज्ञात करना है वो बिंदु, निर्देशांक निकालेंगे तो x निर्देशांक ज्ञात करना है। x निर्देशांक का सूत्र होता है ये, x निर्देशांक मतलब पहला बिंदु x
जो बिंदु होता है ना उसका ये पहला मान x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक, ये पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। तो ये ज्ञात करना, तो इसका सूत्र ये होता ही है। इसमें हमने मान रखा, कैलकुलेशन करने के बाद में क्या है, -3/2, -3/2 यहां रख देंगे, तो ये 1:1, और ये आ गया उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0। धन्यवाद।